आज हम अपने YouTube चैनल पर आया हूँ। कुछ हमारे परिचित और मित्र आ गए हैं। इनकी समस्या यह है कि क्या पुलिस मेरे घर की तलाशी ले सकती है अगर हम घर में मौजूद नहीं हैं। तो पुलिस को यह अधिकार है, आप घर में रहिए या न रहिए, अगर कंजेबल ऑफेंस है, जिसको कहते हैं संज्ञेय अपराध, तो संज्ञेय अपराध तो आपको जानकारी होगी नहीं। संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जो हीनियस टाइप का, जैसे हत्या, डकैती, लूट या इससे भी गंभीर अपराध हो। तो ऐसे अपराध में यदि पुलिस को सूचना मिल गई कि यह व्यक्ति उनके घर में छिपा हुआ है, तो पुलिस बिना वारंट लिए, बिना सर्च वारंट लिए वो तलाशी ले सकती है। ये धारा है 94 और नई जो धारा बनी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें 97। सर्च वारंट कब लेगी पुलिस? जब उसको संशय होगा, तब वो कोर्ट से, जो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है, उसके द्वारा लेगी। अब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो धारा 41, 42, 43। 41 में है बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। जैसे कोई कट्टा ले जा रहा है तो वारंट कहते हैं फट से गिरफ्तार कर ले। कुछ धारा में आपको पुलिस गिरफ्तार, कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसको कहते हैं संज्ञेय असंज्ञेय, मोटे तौर से जो छोटे प्रकृति के अपराध होते हैं उसमें जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक न्यायालय से वारंट नहीं ले ली। नहीं कहते आप कि ये साहब NCR लिख दिया गया है, अब न्यायालय में जाइए, तो आप न्यायालय में बेचना का आदेश कराते हैं, अब पुलिस भी न्यायालय में आदेश कराते हैं। अरेस्टिंग के लिए भी पुलिस लिखेगी कि यह व्यक्ति का समाज में स्वतंत्र रूप से घूमना समाज के लिए अहितकर है, इसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, तब तो न्यायालय दे देगी, वारंट दे देगी। लेकिन कभी कभी जैसे आपके घर में पुलिस घुस गई तो आप लोग पूछते नहीं, बताइए हमारे घर में अपराधी नहीं है, आप घुस गए, मारा वो दूसरे घर वाला, आप हमारे घुस गए। तो पुलिस को जब पुख्ता सूचना होती है, सटीक सूचना होती है, तो धारा 100 और जो नई धारा बनी है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा, उसमें 103 है। अगर पुख्ता सबूत है तो पुलिस आपके घर की, चाहे बच्चे भी हों तो पुलिस कहेगी आपके घर की तलाशी लेना, घर घेर लेना, लड़कों को हटा दिए, औरतों को हटा दिए, एक साइड कर दीजिए, हम तलाश लेंगे। अगर आप पूछते हैं कि क्या आपको अधिकार है तो पुलिस कहेगी नहीं, हमको अधिकार है। धारा 103 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में लाया। अब पूछते हैं, फिर अगर मान लीजिए कोई सामान मिल गया तो उस समय उसी गांव के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सम्मानित भी नहीं की उड़ऊ घड़ू, अगर उस गांव में कोई नहीं मिलता है कि भाई हमारी दुश्मनी, हम भैया गवाही नहीं देंगे, तो बगल के गांव से 2 आदमी लेके जो कुछ मिलेगा, जिससे कट्टा मिल गया या जिससे गोली मारा आपने, उसकी एक पुलिस जो है बनाती है। नहीं सर, ये एक निवेदन है। हाँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है आदमी कोई अपराध नहीं किया है, कुछ विपक्षी लोग चोरी से उसके घर में असलाह रख दिया और पुलिस को सूचित कर दिए, इसके बारे में पुलिस कैसे क्या करती है? जैसे अभी एक घटना आई थी, वीडियो में पुलिस वाले दबिश दे रहे थे और धीरे से उसके मोटरसाइकिल में कट्टा रख दिया गया। अब वो आदमी कहा था, पुलिस ने कहा भाई देखिए आपके मोटरसाइकिल डिग्गी में कट्टा बरामद हुआ, तब इसकी जांच है। लेकिन जांच के लिए आपके पास सबूत हो गया, CC कैमरा, तो उसके यहाँ CC कैमरा लगा था, पुलिस भूल गई। एक घटना का मैं जिक्र करूं, मैं पेशो मर्दा गाजीपुर में था, तो हुआ क्या कि प्रिंसिपल साहब ने फोन किया कि सर एक लड़का मैं कट्टा सहित पकड़ा गया है, उसको ले जाके अपहरण कर दिया। तो मैं जब
इसो इंस्पेक्टर था। हमने कहा भाई सिपाही चले जाओ, उसको पकड़ लो। तो उस लड़के को प्रिंसिपल साहब ने दे दिया और कट्टा दे दिया, कारतूस दो दे दिए। अब पूरे स्कूल में घूमता था कट्टा लगा के, जिससे हमारे लड़के घूमते हैं। अब वो जो है तो सिपाही लोग कहे, हमने कहा यार तुम लोग अच्छा काम किया है, तुम लोग अपनी तरफ से लिख सकते हो। ऐसे चीज़ में पुलिस को भी अधिकार है, सिपाही को भी अधिकार है कि कट्टा बिना वारंट को गिरफ्तार कर सकता है। सिपाही पाही वारंट बन गए, सब कुछ बन गया। अब उसके घर वाले जब वो जेल चला गया तो दूसरे दिन आए घर वाले, तो आप इंस्पेक्टर साहब आपने जांच किया? तो कोई जांच नहीं किया भाई। प्रिंसिपल साहब फोन किए कि एक लड़का कट्टा से पकड़ा गया है, उसको ले जाइए। सिपाही दरोगा भेजे और वो कट्टा लेके स्कूल में घूम रहा था। प्रिंसिपल साहब भी बताए, बच्चा तमाम बच्चे जो पढ़ने वाले बताए कि साहब लड़का घूम रहा, पकड़ा गया। लेकिन ये कट्टा दूसरे का था, आप मेरे लड़के को भेज। हम कहे भाई आपको आना चाहिए था। जब पूरी लिखा पढ़ी हो गई, 2 दिन बाद जब लड़का आपको जेल चला गया, आप लखनऊ से आए, अब मेरी जांच शुरू हो गई। अब मुख्यमंत्री जी के जांच का आदेश हो गया। तो पता लगाइए कि वो कट्टा जो था, एक सिंह साहब का लड़का तो वो घूमता था, तो यादव जी का लड़का जो था, नाम नहीं लेना, वो लेके छीन लिया और वो लगा घूमने। और उसी के लोगों ने प्रिंसिपल साहब से कहते कि साहब वो लड़का जो है, यादव जी का जो लड़का है, वो कट्टा लेके घूम रहा। प्रिंसिपल साहब ने पकड़वा लिया और मैं कट्टा से पकड़ा गया। अब जाना था जेल किसको, और चला गया जेलों। लापरवाही किसकी हुई? कुछ तो प्रिंसिपल साहब की हुई, जांच नहीं की। अब चूंकि 100, 200, 400 लड़के हैं, उनके सामने पकड़ा गया था और उसकी बरामदगी इतने लोगों के सामने हुई थी और उन्हीं को पुलिस ने प्रिंसिपल साहब को गवाह में बना लिया। फिर अंत में जांच में वो छूटा। लेकिन कानून ये कहता है कि जब कोई कट्टा या अवैध वस्तु बरामद होती है तो उसके पजेशन से होनी चाहिए, तब वो मुलजिम बनेगा। अब पजेशन हो गया उनका, भाई ठीक है, आपका कर्तव्य ये था कि प्रिंसिपल साहब को दे देते या थाने पे सूचना देते। अब गलती क्या हुई यहाँ पे? बिना जो है कि जांच किए उसको जो है कि नहीं, जांच तो ये हमारे, आप बताएंगे तब ना। नहीं वो तो सही है। विद्यालय प्रशासन का जो भाई मामला लड़के ने बताया नहीं। अच्छा, पुलिस क्या करती है? देखिए अच्छी बता दें, हम लोग आज तक का मतलब अनुभव रहा, कट्टा आपका होना, ये साहब ये देखिए फलाना कट्टा था, हमको दे दिया था, पकड़ा गया। जब वो पकड़ाएगा कहे नहीं साहब उसका कट्टा था। हर आदमी जो है वो बचना चाहता है, तो पुलिस ये मान के लगभग चलती है कि नहीं इसके पजेशन से, कब्जे से बरामद हुआ तो बंदी। जैसे हमको लग रहा है पुलिस प्रशासन में 50% साजिश के शिकार हो जाते हैं। कैसे आप काफी दिन इंस्पेक्टर रहे हैं, थाना इंचार्ज रहे हैं, हम बताए साजिश शिकार नहीं होती। हम कभी कभी जैसे रियल घटना है, हमारे सामने कोई गोली मार के डाला, ठीक है, अब भगा इस दिशा में, पुलिस वाले आए, मैं आया, गोली चली, उसको मैं मेडिकल भेजा, फायर आर्म इंजरी आई। अब उस व्यक्ति का नाम वाली हमको किसी कारणवश पता लग गया, सीसी कैमरे से पता लग गया, या किसी ने देखा कि साहब वो फलाना के घर का लड़का था। तो जो रियल जो देखने वाले हैं वो कहते भैया हम गवाही नहीं देंगे, हम इस सब पचड़े नहीं पड़ेंगे। अब गवाह अपने आप दे दी। सीसीटीवी कैमरा का गवाही नहीं, एक तो गवाह हो गया यही लड़का, लेकिन रिकवरी नहीं हुई ना, फेस तो आ गया। अब कट्टा गोली मारा तो रिकवरी तो होनी चाहिए। अब कट्टा इधर हो गया और जो देखा उस व्यक्ति को, अब इसको कहते हैं सरकमस्टांसेस परिस्थिति। हाँ, ये लड़का बड़ी तेजी से भगा था, ये मोटरसाइकिल है, लेकिन मुलजिम तब बनेगा जब कट्टा बराबर हो। अब कट्टा मान लिया आपने देखा था कट्टा मारते वक्त उसको, अब आप गवाही नहीं दे रहे हैं। अब हमने नया गवाह बना दिया, तो जो गवाह नहीं है तो कहेगा पट्टी की तरफ भागा कि इलाहाबाद की तरफ भागा।
एक वो कहीं इलाहाबाद की तरफ बने हुए, और जो रियल गवाह होंगे दुए, अगर वो देखें तो बताएगा साहब ये इधर भागा है, उत्तर दिशा की भागा, नहर के बाद दिखाई नहीं दिया। वो 25-30 साल का लड़का था, शर्ट पहने था, जींस का पैंट पहने था। एक घटना लीक हो रही है, और जब हम कोई गवाही नहीं देगा तो पुलिस हर आदमी छोड़ जाता है 90%। तो मेरा ये कहना है, और कभी कभी क्या करते हैं, मारपीट हुई, आपने दिखा दिया, गणता भी दिखा दिया, भाला भी दिखा दिया, और मेडिकल में आ गया ब्लंट ऑब्जेक्ट, तो वही गवाह आपका टूट गया, मुकदमा कमजोर हो गया। अब जैसे मान लीजिए, कल्पना करिए कि मारपीट हुई, तो दिखाइए कि कई लोगों ने मारा, लात घूंसे से मारा, डंडा मत दिखाइए। जहां डंडा दिखाइए तो फिर डंडे से चोट आनी चाहिए। अब मेडिकल में आगे 2 चोट आई और दिखा दिया आपने 8 आदमी, तो सबको दिखाई सब कुछ लात घूंसे से मारे, फला फला आदमी डंडा ली तो उससे मारे हैं, औरतों ने बाल पकड़ के मारा है, ये क्लियर करिए। और इस घटना को फला फला लोगों ने देखा है, जो मेरे घर के हैं, बाहर के लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं, तब आपका मुकदमा कहीं चाहे छूटेगा नहीं। ये सब चीजें होती हैं। अच्छा ये बताइए, जो 5-4, 5-6, 30 लगते हैं, किस समय लगते हैं, किस अपराध में लगते हैं? देखिए, अगर संख्या आपकी 5 से कम है तो 323, 5 से अधिक है तो 147, बलवा हो गया। 323 माने मारपीट, चोट लगी है लेकिन हाथ पैर नहीं लगा। 5 से 6 है गाली गलौज जाने, तो ये धारा में 3 साल से कम की सजा है। इसकी जमानत थाना स्तर पर होनी चाहिए, थाना पर लेके। जिन अपराध में 7 या 7 साल से कम की सजा है, यदि आपके खिलाफ और कई मुकदमा नहीं है, मान लीजिए अपराधी हैं आप, 4-5 मुकदमा आपके खिलाफ, तो आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री दिखा के पुलिस जमानत नहीं लेगी। लेकिन यदि आपके पास सामान्य मुकदमे हैं इधर उधर के, तो आपकी जमानत थाने स्तर पर। इसको कहते हैं जमानती अपराध। आपकी जमानत हो जाएगी। मुचलका 2 प्रकार का मुचलका होता है, एक व्यक्तिगत मुचलका होता है, एक सशक्त। तो सशक्त में 2 आदमी चाहिए, व्यक्तिगत माने पर्सनल बातचीत हो जाती है। और पूछिए। और तो आप काफ़ी समय से इंस्पेक्टर रहे हैं, कई थानों में आप इंचार्ज रहे हैं, आपको काफ़ी अनुभव होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं। नहीं, होता क्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लगभग लोग ये नहीं जानते कि 2 चीज होता है, एक जमानती अपराध, एक अजमानती। मोटा मोटा जिन अपराधों में 7 साल की सजा से कम है या 7 साल, उसको मान लीजिए जमानती अपराध। उसमें 35 तीर की नोटिस दी जाती है, और जो ऊपर का है अजमानती अपराध, उसकी जमानत माननीय न्यायालय जो संबंधित कोर्ट लेगी। अब हम लोग डर जाते हैं, हमको मालूम नहीं है कि 323 जमानती है क्या जमानती है। 308 जिसमें अब समझ गए ना, उसको खोल लीजिए IPC CRPC, उससे देख लेंगे कि किन धारा जो लगाई है पुलिस ने, इसमें 7 या 7 साल से किन में सजा है और उससे ऊपर है। फर्ज से कुछ मत करिए, आप कहीं मत जाइए, सीधे एक कोर्ट में दरखास्त देंगे, इधर गए खड़े खड़े आपकी जमानत होगी, जमानतदार आवश्यक है। अब यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।